हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमने ना लास्ट क्लास में टॉपिक किया था प्रोराटा, मतलब प्रोराटा का क्वेश्चन किया था 97। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, देख ली होगी वीडियो। अगर नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में ऊपर, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट का लिंक। ठीक है, अगर नहीं देखे तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, पीछे की वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आपने पीछे की वीडियोस देख लिए तो आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 98 के साथ। जो आपकी बुक है टीएस ग्रेवाल, आज हम करने वाले हैं उसका क्वेश्चन नंबर 98। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर के ना कुछ क्वेश्चंस जरूर ट्राई करें। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एक बार इसको देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार देख लो, उसके बाद इसको आप खुद से एक बार ट्राई करना तो आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन आपके सामने वैसे मैंने लगा दिया है, बाकी आप लोग अपनी बुक आपके पास होगी तो आप बुक रेफर करिएगा। ठीक है, उसमें साफ दिखेगा, वैसे यहाँ पे भी दिख ही रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर करेंगे कि भाई अल्फा लिमिटेड कंपनी ने इशू करी एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए, 75,000 शेयर्स के लिए ऑफ ₹10 ईच, जो कि एक शेयर आपका कितने रुपए का, 10 रुपए का। द अमाउंट वॉज पेएबल। यहां पे देखिए एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ मंगाई है क्वेश्चन ने, ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी, कितने रुपए मंगाए हैं, 4 रुपए, ₹4। फर्स्ट कॉल पे मांगे 3 और बैलेंस किस पे मांगे गए हैं, फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो अगर आप समझ पा रहे हो बेटा, 10 रुपए का शेयर, 4 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट मंगा लिए, 3 रुपए मंगा लिए फर्स्ट कॉल पे, तो बचे कितने रुपए। सर सिंपल बात है, 10 रुपए में से 7 रुपए मंगा चुके तो 3 रुपए बचे, तो 3 रुपए हम लिख लेते हैं यहाँ पे। और ये 3 रुपए किस चीज के हैं जी, हमारे फर्स्ट कॉल के। ठीक है जी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के, मतलब फर्स्ट कॉल तो हम पहले ही मंगा, यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, फर्स्ट कॉल अलग है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की होगी, 3 रुपए की। ठीक है जी, आगे कह रहा है कि सर एप्लीकेशन आई कितने शेयर्स की, 1,00,000 शेयर्स पे। एप्लीकेशन वर रिसीव ऑन 1,00,000 शेयर। बच्चों हमेशा याद रखना, जो पहली एंट्री हम करते हैं ना, जब भी हम एंट्री शुरू करते हैं तो सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन के आने की। किसकी होती है, एप्लीकेशन के आने की। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एप्लीकेशन आई वो कितने शेयर्स पे आई है, 1,00,000 शेयर्स पे। तो एक काम ना करें, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे पर उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एप्लीकेशन पे जो पैसा आया उसकी एंट्री कर लेते हैं साथ साथ, है ना। क्वेश्चन को पढ़ते चल रहे हैं, एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है पहली एंट्री हमेशा यहीं से मिलेगी मुझे कि भाई एप्लीकेशन कितने की आई है, उससे हमारी पहली एंट्री होगी। ठीक है जी, तो चलिए पहली एंट्री मैं इधर लिख रहा हूं, एंट्री नंबर 1। बच्चों एंट्री क्या होगी जरा बताओगे। सर सिंपल है, 1,00,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन अलॉटमेंट आया है, तो आप पहले आने की एंट्री कर दो। ठीक है जी, तो बेटा पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी, अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 1,00,000 पे 4 रुपए के हिसाब से 4,00,000 रुपए। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ 4,00,000, क्योंकि मेरे पास जगह कम है अभी। ठीक है जी, आप लोग अपनी नोटबुक में करोगे तो समझ लेना। ओके ठीक है, 4,00,000 रुपए की एप्लीकेशन आई। अब जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है इसको खत्म कर लेते हैं दूसरी एंट्री में, है ना। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है तो एक साथ डेबिट करेंगे। हमेशा याद रखना उतने से डेबिट होगा जितने से यहाँ क्रेडिट किया है, तो यहाँ क्रेडिट किया 4,00,000 से, तो डेबिट भी कितने से करेंगे, 4,00,000 से। ठीक है जी, ये समझ में आया। हाँ, आगे लिखा है शेयर्स वर अलॉटेड ऑन टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। देखिए मैंने ये लाइन लिखने के बाद, ये वाली एंट्री डेबिट करने के बाद मैंने पहले अगली लाइन पढ़ी कि कोई शेयर रिजेक्ट तो नहीं करने, है ना। तो यहाँ पर रिजेक्शन के लिए बिल्कुल मना किया है क्वेश्चन ने, तो इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको हम लेके जाएंगे कहाँ पे, फर्स्ट कॉल पे, है ना। अलॉटमेंट पे लेके जाते हैं वैसे, अब यहाँ पे अलॉटमेंट एक साथ मंगा लिया तो फर्स्ट कॉल पे लेके जाएंगे। ठीक है जी, लिखा भी है ऑन प्रोराटा बेसिस एंड एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वॉज ट्रांसफर्ड टूवर्ड्स ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। तो हम यहाँ पे किसको ट्रांसफर कर देंगे, फर्स्ट कॉल को। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, फर्स्ट कॉल को। ओके, तो बेटा पहले 1,00,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आई, 1,00,000 में से मैंने 75,000 शेयर्स तो दे दिए भाई, जितने मैंने इशू करे उतने तो दे ही सकता हूं, तो मैं पहले 75,000 के देने की एंट्री कर देता हूं। लो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 75,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से, हाँ है ना।
भाई हमने जो शेयर दिए वो कितने दिए 75,000, तो उन पे 4 रुपये के हिसाब से हम ऑलरेडी कैपिटल दे चुके हैं। बताओ कितना आएगा सर? 75 इंटू 4 कर देंगे तो 3 लाख रुपीज आ जाएगा। तो बिल्कुल सही, लो 3 लाख रुपए। बचे कितने रुपए? 1 लाख रुपए, है ना। 4 लाख आए थे, 3 लाख मैं आपको दे चुका हूँ, 3 लाख की सामान दे दिया, कैपिटल आपको दे दी, तो बचा कितना? 1 लाख। तो वो 1 लाख चला जाएगा कहाँ पे? फर्स्ट कॉल पे। बच्चों पहले से पैसा एडवांस आ जाना, फर्स्ट कॉल का पैसा पहले से एडवांस आ जाना हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर? तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हम यहाँ पे फर्स्ट कॉल की जगह कॉल्स इन एडवांस भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल फर्स्ट कॉल यूज करते हैं, ठीक है जी। 1 लाख। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है। आइए एंट्री नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों फटाफट से। एंट्री नंबर 3 जो होगी वो किस चीज की होगी? अब सर पहली एंट्री एप्लीकेशन आने की, दूसरी एंट्री एप्लीकेशन ट्रांसफर करने की करते हो, तीसरी एंट्री करते हैं अलॉटमेंट मांगने की। बट इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट पहले ही मांग चुके हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ थी, तो अब क्या मांगेंगे? सीधा फर्स्ट कॉल। वेरी गुड। तो बेटा फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री बताइए। चलो सर फर्स्ट कॉल मांगनी है, फर्स्ट कॉल हमारी एसेट है, मांगेंगे तो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। कितने से? बेटा 3 रुपए की है ना, तो 75 पे 3 के हिसाब से, है ना। देखिए अब जो आप फर्स्ट कॉल मांगो उतने पे मांगो जितने आपने दिए, और आपने दिए कितने? 75,000। तो बेटा 75 इंटू 3 जल्दी बताओ कितना होता है? 2,25,000, है ना जी। 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15। तो बेटा 21 यानी कि 2 10 में 15 प्लस कर दो, 2 25 होते हैं, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे प्रीमियम की कोई बात है नहीं, तो इसलिए प्रीमियम की टेंशन भी नहीं है, ठीक है जी। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा बताओ? सर 225 अगर हम मांग रहे हैं कैपिटल के, तो 225 ही आएगा ना उसमें, तो 225 2,25,000। अब बात समझिएगा बेटा, यहाँ पे मैंने अभी अगर आप ध्यान दो ऊपर एंट्री करी थी अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ मैंने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को क्या किया? 1 लाख से क्रेडिट किया है, ठीक है। यानी कि 1 लाख रुपया मेरे पास इसका पहले से आ चुका है, तो दोबारा तो मिलेगा नहीं। तो अब जब मैं बैंक वाली एंट्री करूंगा तो मैं वहां पे एंट्री क्या लिखूंगा? पहले मैं एंट्री लिख देता हूं। लो पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, तो बैंक बढ़ेगा डेबिट। अगर आप क्वेश्चन पे आगे जाओगे, यहां लिखा है सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल हु वाज अलॉटेड 750 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। एक व्यक्ति, या व्यक्ति नहीं है शायद, कोई लड़की है, विभा, हाँ नाम यूज किया ना, हर लिखा है इसलिए। तो विभा जिसके को हमने 750 शेयर दिए, ठीक है। विभा जिसको हमने 750 शेयर्स क्या करें? अलॉट। उसने फर्स्ट कॉल पे पैसा देने से क्या कर दिया? मना। ठीक है सर, मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल एंड ही शेयर्स वर फोरफिटेड, और उसके शेयर्स को हमने क्या कर लिया? फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लेंगे, ठीक है। बेटा समझो अब यहाँ पे बात समझना बहुत ध्यान से। हमने फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा, उसने पैसा देने से मना कर दिया, तो इस वाली एंट्री में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? कॉल्स इन एरिया, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो बेटा कॉल्स इन एरिया डेबिट कर देंगे। बताओ कितने का कॉल्स इन एरियर? सर निकालना पड़ेगा, ठीक है। बेटा अब ये जो फर्स्ट कॉल का आना है इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब मुझे बताओ फटाफट, पहले फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आना है? सर 225 आना था, 225 में से 1 लाख पहले आ चुका, तो बचा कितना? 1,25,000। तो बेटा फर्स्ट कॉल 1,25 की आनी है। कॉल इन एरिया कितना आएगा? सर जो नहीं मिला, ठीक है जी। अब कितना नहीं मिला, इसके लिए बनानी पड़ेगी वर्किंग। तो वर्किंग कहाँ बनाए? चलिए ऊपर से उतारते हैं अपना बोर्ड, कलर बदल देते हैं इसका। बेटा ध्यान से समझना, अभी थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ, इशू कितने किए गए हैं टोटल में? 75,000 शेयर। एप्लीकेशन आई 1 लाख की। देखो जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ना, बस यही प्रोराटा और कुछ नहीं है, बाकी सब आपको पहले से आता है, ठीक है जी। इशू किए 75, आए कितने एप्लीकेशन? 1 लाख की। तो बच्चों हमने 1 लाख के बदले में कितने शेयर दिए? 75,000 शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे केस में, जो हमारा केस है जिसमें पैसा नहीं आया, उसमें विभा ने 750 शेयर जिसको अलॉट हुए, उसने एप्लीकेशन वो नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, ठीक है। बात समझिएगा, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था
कि बच्चों अगर आपको अलॉटेड दे रखा है तो क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड, और अप्लाइड दे रखा है तो क्या निकालेंगे, अलॉटेड। ठीक है, तो हमारे केस में विभाग के क्या दे रखे हैं, अलॉटेड दे रखे हैं 750, तो निकालते हैं उसके अप्लाइड पहले। ठीक है जी, तो बेटा वर्किंग नोट बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय विभा इज इक्वल टू, मैं इसको ले आता हूं नीचे इक्वल टू को, यहाँ विभा से कितने शेयर अप्लाई किए विभा ने, देखिए मुझे दे रखे हैं 750 जो कि क्या है, अलॉटेड है। तो जब मैंने प्रोराटा वाली वीडियो बताई थी तो आपको बताया था ऊपर जो होगा वही नीचे आएगा। ऊपर क्या है, अलॉटेड बाय डिफॉल्टर, ऊपर क्या आएगा, अलॉटेड बाय डिफॉल्टर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिख लो अभी, क्या आएगा ऊपर, अलॉटेड बाय डिफॉल्टर। भाई जब अप्लाइड निकालना है तो अलॉटेड दे रखा है, तो जो दे रखा है वही लिखेंगे। ठीक है, तो अलॉटेड बाय डिफॉल्टर अपॉन टोटल अलॉटेड, अपॉन टोटल अलॉटेड। टोटल अलॉटेड कितने मेरे, 75,000। भाई हमने टोटल दिए कितने हैं, 75,000, इनटू कर देंगे किससे, टोटल अप्लाइड यानी कि 1 लाख से। तो बच्चों हमारा जो है अप्लाइड शेयर्स निकल जाएंगे इसके। ठीक है, तो विभा ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, निकाल लेते हैं, 1 2 1 1 1 1, 755 से 75 को काट देंगे तो आ जाएगा 1000 शेयर्स। बच्चों ध्यान से समझिए, विभा ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 1000 शेयर्स के लिए। ठीक है जी, विभा ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 1000। अब विभा ने अगर 1000 शेयर्स मांगे थे तो उसने हमें एप्लीकेशन दी होगी, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने की, 4 रुपए की। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, तो मैं यहां पे लिखता हूं फिर एप्लीकेशन रिसीव्ड। बेटा हमारे पास जो एप्लीकेशन आई थी ना विभा से, वो कितनी आई थी, 1000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 4000। ध्यान से समझोगे ना तो कुछ नहीं है, प्रोराटा ये। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई, 4000 की आई। ठीक है सर, 4000 की आ गई, ओके। इसके बाद ध्यान से देखो और क्या दे रखा है, सर 4000 की एप्लीकेशन आई। ठीक है, हाँ जी, लेकिन हमने इसको दिए कितने, 750 शेयर। तो बच्चों यहां पे क्या आएगा, एप्लीकेशन ड्यू कितनी हुई कुल मिला के, 750 पे 4 के हिसाब से 3000 रुपए की। तो कहीं ना कहीं इससे कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया, 1000। इतनी बात क्लियर है भाई। इसने मांगे 1000 शेयर, सपोज करो ये आप हो, आपने मांगे मेरे से 1000 शेयर, तो आपने मुझे 1000 शेयर पे 4 के हिसाब से 4000 रुपये दे दिए। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि भाई मैं आपको ना 4000 रुपये वो 1000 शेयर नहीं दे पाऊंगा, हम सबको एक प्रोपोर्शन में दे रहे हैं, यानी कि जिसने 10 शेयर मांगे हम उसको मतलब जिसने 100 शेयर मांगे उसको 75 शेयर दे रहे हैं। ठीक है, 100 के बदले में 75 दे रहे हैं हम, बात समझ में आई। तो हम आपको 1000 के बदले में कितने दे पाएंगे, 750 दे पाएंगे। आपने कहा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको 750 शेयर दे दिए। तो बच्चों 750 शेयर का 4 के हिसाब से 3000 रुपये मैंने रख लिया। ठीक, अब मेरे पास आपके पैसे बचे हैं अभी भी, कितने बचे, 1000 रुपये, यानी कि जो बचे हुए 250 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये मेरे पास बचे। अब आप कह रहे हो लाओ जी हमारे 1000 रुपये। अरे मैंने कहा भाई आप 1000 रुपये अभी लोगे, फिर मैं आपसे फर्स्ट कॉल मांगूंगा, आप फर्स्ट कॉल पे फिर मुझे दोगे। इससे अच्छा है मैं 1000 रुपये अपने पास रख रहा हूँ, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लूंगा, आप बचे हुए पैसे दे देना। यही तो बात हुई थी, हाँ क्लियर, ठीक है। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये है एक्सेस एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का जो एक्सेस पैसा है वो है। ठीक है जी सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब भाई अगर आप समय पर पैसा दे देते, अगर ये विभा टाइम पर पूरा पैसा दे देती तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। गलती किसकी, विभा की। जेल कौन रहा है, हम लोग। कोई बात नहीं बच्चों, फर्स्ट कॉल ड्यू बताओ कितनी इससे। हमने फर्स्ट कॉल जब सबसे मांगी तो इससे भी मांगी, हाँ है ना, यस सर। तो बेटा फर्स्ट कॉल कितनी मांगी जल्दी बताओ। सर 750 शेयर पे मांगी है 3 रुपए के हिसाब से, हाँ है ना। तो बेटा 2250, यस और नो बोलो। 750 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से कितने मांगे हमने, 2250, यस और नो। ठीक है, अब यहां पे बात समझिए, इस 2250 में से क्या विभा ने 2250 के लिए मना कर दिया, हाँ विभा ने मना कर दिया, ये नहीं बताया 2250 के कितने। बेटा हमने मांगे 2250, आपके 1000 मेरे पास पहले से बचे हैं ना जो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होने थे, तो वो एडजस्ट करूंगा पहले, झूठ नहीं बोलूंगा, ईमानदारी से काम करेंगे कि भैया आपके 1000 रुपये पहले से, आप एक काम करो 1250 भेज दो। अब विभा ने मना कर दिया, नहीं दे रही पैसे, तो बेटा
यहाँ पे ना ये जो एक्सेस वाला है ऊपर, इसको क्या कर देंगे, एक्सेस एप्लीकेशन को माइनस, ठीक है। अब भाई देखिए, विवाह का पैसा देने का मन नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, ये सुनो। तो ये लो, ये जो 1250 रुपये हैं जो विवाह ने देने से मना कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, कॉल्स इन एरियर। बात समझ में आ गई बेटा? यही छोटा सा टॉपिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सही बताऊं तो ये वर्किंग है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए एंट्री पे आ जाता हूँ अपनी पे। कॉल्स इन एरियर कितना हुआ, 1250। 125 मांगे थे, 1250 नहीं आए, तो आए कितने जल्दी बताओ सर? 25 में से 1 गया 24, 23, 1,23,750, ठीक है बच्चों। यानी कि 1,23,750 हमारा क्या हो गया, कॉल वो बैंक का अमाउंट हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों, जितना आना था उतना लिख दिया, जो नहीं आया उसको माइनस करके जो बैंक में आया वो लिख दिया, ठीक है। अभी इसके शेयर्स को तुरंत क्या करना है, फोरफिट करना है, ठीक है। बताता हूँ, फोरफीचर की एंट्री लिख देता हूँ पहले। आप लोगों ने याद कर रखी होगी, मैंने समझाई है, समझ में आई होगी आपको, समझो फिर से बेटा। फोरफिट करते टाइम में लिखा है ना, हिज शेयर्स हर शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली, ठीक है जी। हम उसके शेयर्स को तुरंत क्या कर देंगे, फोरफिट कर देंगे, तो कर देते हैं। देखिए फोरफीचर का बड़ा सिंपल तरीका है, जितना पैसा आज तक मांगा गया है उतने से पहले कैपिटल को डेबिट करो, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है जी। तो देखो जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने यहाँ क्रेडिट करी है और यहाँ क्रेडिट करी है, यानी कि मैंने कुल मिला के आज तक सिर्फ 7 रुपए की कैपिटल मांगी है अभी, हाँ है ना भाई। 4 रुपए की एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल पर, आज तक सिर्फ 7 रुपए की कैपिटल मांगी है, तो 7 रुपए से ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो 750 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से कितना होगा जल्दी बताओ? तो इसमें आ जाएगा 5250। क्लियर भाई? जितना पैसा हमने मांगा, जितना हमने मांगा वो आ गया इसमें, ठीक है। 2, अब देखो प्रीमियम का पॉइंट नहीं, तो प्रीमियम की बात भी नहीं कर रहे हम अभी, है ना। शेयर फोरफीचर, बच्चों फोरफीचर में पता है क्या आता है, और 2 कॉल्स इन एरियर भी लिखी देता हूं। पता है फोरफीचर में क्या आता है? फोरफीचर में आता है कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, ठीक है। विवाह से आज तक कैपिटल का जितना पैसा मिला है वो आएगा फोरफीचर में। तो अगर आप लोगों ने अभी वर्किंग जो बनाई थी उस पर आओगे ना, ये रिवर्किंग, आप यहाँ पे देखो, क्या इस 1,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से जो एप्लीकेशन आई थी 4,000 रुपए की, क्या इसके अलावा विवाह ने कुछ दिया? यहाँ 4,000 दिए, 3,000 हमने रख लिया, 1,000 रुपये बचे, फिर हम 1,000 रुपये यहाँ एडजस्ट कर दिया, क्या इसके अलावा कुछ बचा? बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं ये सोच के कि सर उसने तो सिर्फ एप्लीकेशन दी है, और एप्लीकेशन दी 4 रुपए की, तो 750 इंटू 4 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों उसने जो एप्लीकेशन मुझे दी थी ना, वो दी थी 1000 शेयर्स पे। कितने शेयर्स पे दी थी? 1000 शेयर्स पे। तो इसलिए 1000 इंटू 4 करके निकालेंगे 4,000 रुपये, ठीक है। तो जब भी फोरफिट करोगे तो वर्किंग नोट बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको जरूर देख लेना। क्लियर? तो चलिए, तो बच्चों हमारे पास जो पैसा आया है इनसे वो कितना है, सिर्फ 4,000 रुपये आए हैं। तो बेटा फोरफीचर में आएगा 4,000, और कॉल सिनेरियो में आता है जितना पैसा हमने मांगा और नहीं मिला, यानी कि ये वाला अमाउंट है ना, हमने यहाँ डेबिट किया है। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद है कि पैसा मिलेगा। अब जब आपसे शेयर छीन लिए तो क्या आप पैसे देने आने वाले हो? नहीं, तो उसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे उम्मीद को। तो बेटा 1250 किसमें आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर में। समझ में आ गई यहाँ तक बात? क्लियर? ठीक है जी। Afterwards, the second call was made. The amount due on second call was also received on 1000 shares applied by. ठीक है जी। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, जो हमने सेकंड कॉल मांगी ड्यू was also received except 1000 shares by मोनिका। एक मोनिका ने 1000 शेयर पे पैसा नहीं दिया, फिर से बड़ी दिक्कत है सर। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ ऊपर वर्किंग नोट में। ठीक है जी, यहाँ पे हाँ बात समझिएगा अभी बच्चों। अब हमने क्या करना है, एंट्री कितनी हो गई हमारी, ऑलरेडी हो चुकी है 5। छठी एंट्री में ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे, एंट्री नंबर 6। ध्यान से समझिए, इशू कितने किए थे, 75,000 शेयर। ठीक है जी, उनमें से वापस छीन लिया कितने, 750 शेयर्स। आपको पता है अभी छीने थोड़ी देर पहले 750 शेयर में छीन चुका हूँ। तो बेटा जो शेयर मैंने छीन लिए उन पे अब मैं फाइनल कॉल नहीं मांगूंगा। ठीक है,
आपको पता है ना फाइनल कॉल 3 रुपए की है। हाँ, तो जो 750 शेयर्स मैं छीन चुका हूं, अगर मैंने आपसे शेयर्स ले लिए उसके बाद भी मैं आके आपके कहूँ लाओ जी फाइनल कॉल के पैसे दो, आप मारोगे, धमकाओगे, कौन से पैसे कहाँ से आ जाते हो, ये वो ऐसे करके, है ना। तो बेटा सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति से हमने शेयर छीन लिए, जिसके शेयर फोरफिट हो गए, उससे अब पैसा नहीं मांगेंगे, ठीक है जी। तो अब किससे मांगेंगे? 3 रुपए मांगेंगे, 750 माइनस कर दो 75,000 में से, जो आएगा उस पे, ठीक है जी। तो बताओ कितना आएगा? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ जी बेटा 75,000 पे 3 के हिसाब से, है ना, वो 750 माइनस कर देना, 750 75 में से 750 गए तो आए 74250, यानी कि 74,250 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से पैसा मांगने। जल्दी बताओ कितना आएगा, फटाफट बताएंगे। 74,250 पे 3 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आएगा? तो 225 आता, 225 में से 2250 माइनस कर देंगे तो 2,22,750, ठीक है ना भाई। देखो सिंपल समझो, मैंने क्या किया मैं आपको वो बताता हूँ। 75 इंटू 3 अभी करा हमने पीछे भी और अभी भी, तो बेटा आएगा 2,25,000, ठीक है। और 750 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 2250। तो अगर मैं 2,25,000 में से 2250 माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा 2,25,000 में से 2 गए तो 23, 23 में से 250 गए तो 750, तो 2,22,750, है ना, 2,22,750 ये हमने मांग लिया जी, ठीक है जी। क्या सभी ने पैसा दिया? हाँ जी सबने दिया है, सिर्फ एक को छोड़ के जिसका नाम है मोनिका, ठीक है। तो बेटा मोनिका ने कितने शेयर पे नहीं दिया? 1000 शेयर अप्लाइड बाय हर, तो बैंक डेबिट होगा, ठीक है जी। कॉल सिनेरियर है तो डेबिट होगा, हाँ जी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल। बच्चों पैसा आना कितना है मेरे पास फाइनल कॉल पे? 22,750। बेटा देखो ये तो सबको पता ही है ना कैसे आया, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ अमाउंट है इसी को मैंने क्रेडिट कर खत्म कर दिया कि भाई इतना आना है। अब जो नहीं आया वो किस में चला जाएगा? मेरा कॉल्स इन एरियर में, ठीक है जी। तो उसके लिए आओ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है 1000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका, और उसके शेयर्स को भी क्या कर देंगे उसके बाद फोरफिट कर देंगे, ठीक है। अप्लाइड है तो बच्चों अलॉटेड निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए वर्किंग नोट बनाया था ना ऊपर, उसी पे देखो। वैसे तो आपको पता है क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था? अप्लाइड गिवन था, अप्लाइड निकाला था, अलॉटेड गिवन था। यहाँ पे हमें अलॉटेड दे रखा था, हमने क्या निकाला था? अप्लाइड, ठीक है जी। तो मैं इधर वर्किंग नोट 2 बना रहा हूँ, और मुझे बताओ अब क्या निकालेंगे हम? अलॉटेड टू मोनिका, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मोनिका। तो बेटा सिंपल अप्लाइड बाय डिफॉल्टर, अगर जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो अपॉन में भी क्या आएगा? टोटल अप्लाइड, जो कि कितना है मेरा? 1 लाख, इनटू कर देंगे 75,000 इज इक्वल टू आ जाएगा 750। बात समझ में आई? अगर मोनिका ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसने हमने उसे दिए कितने होंगे? 750। ये निकालना पड़ेगा भाई, यहाँ पे यही निकालना, और कोई वर्किंग है नहीं इसमें, ठीक है ना, सिंपल भाई। इससे जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया होगा वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब हमने इससे फाइनल कॉल मांगी कितने की? 750 पे 3 रुपए की। हमने कहा जी 750 पे 3 रुपए के हिसाब से 2250 रुपए दे दो, इसने कहा जी नहीं दे रही। तो बेटा यहाँ तो ये पूरा पूरा क्या बन गया इसका? कॉल्स इन एरियर। क्या बन गया? कॉल्स इन एरियर। बात समझ में आ गई? तो यहां सीधा सीधा लिख देंगे 2250। अगर किसी बच्चे को बच्चों किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो ना किसी भी पॉइंट पे इनमें से, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको ऐसे चुटकियों में समझा दूंगा, ठीक है जी। 2250 आने थे, ठीक है जी। बेटा 2,22,750 आने थे, 2250 नहीं आए हैं, तो बताइए आए कितने? तो अगर आप ध्यान से देखो 2,20,500 आएगा, 2,20,500, ठीक है बेटा। इसमें से इसको माइनस कर दिया है, चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन ठीक हो, ठीक है वैसे तो। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जी मोनिका से मोनिका के शेयर्स को क्या कर लीजिए? छीन लीजिए।
फोरफिट कर दीजिए मोनिका के शेयर्स को, ठीक है। तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले एक फोरफीचर की एंट्री मैंने कराई थी, ये वाली आप बताइए, फटाफट बताना मुझे कैसे करेंगे। सर सबसे पहले क्या करोगे, कैपिटल को खत्म, है ना, तो कैपिटल को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो लो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों कितने से डेबिट करेंगे, सर जितनी आज तक मांगी है। देखो पूरे 10 रुपये मांग चुके हैं, 4 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये फर्स्ट कॉल, 3 रुपये फाइनल कॉल, पूरे 10 रुपये मांग चुके हैं ना। तो 750 पे 10 के हिसाब से कितना आएगा, 7500, ठीक है। जो मिल गया वो फोरफीचर में, जो नहीं मिला कॉल सिनेरियो। तो 2 शेयर फोरफीचर, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। बताओ जी फोरफीचर कितना आएगा, जितना कैपिटल का पैसा आज तक मिला है, जितना कैपिटल का पैसा आज तक मिला है। तो अगर आप ध्यान दो, मोनिका ने 7 रुपए दिए हैं बस, हाँ है ना, एप्लीकेशन के 4, अलॉटमेंट के 3, टोटल कितने रुपए दिए, 7 रुपए, ठीक है जी। तो 5250 रुपए आए हैं। कितने नहीं आए, 3 रुपए नहीं आए, तो 2 कॉल्स इन एरियर। बेटा जो पैसा नहीं आया वो जाता है किसमें, कॉल्स इन एरियर में, ठीक है। तो जरा आप ध्यान देखो, ऊपर हमने यहाँ पे 2250 रुपए डाले थे, अब वो मिलेंगे नहीं, इसलिए हम इसको कर देंगे खत्म। यहाँ पे किसी बच्चे के मन में ना एक डाउट आ सकता है, वो डाउट ये है कि सर यहाँ पे इसने भी तो एप्लीकेशन ज़्यादा पे दी होगी, वो क्यों नहीं देखा आपने। अरे भाई सिंपल समझो, इसने हमें 1000 पे एप्लीकेशन दी, 4000 रुपये आए, ठीक है। हमने 3000 एडजस्ट कर लिए, 1000 रुपये बचे, अलॉटमेंट मांगी 2250 की, 1000 एडजस्ट हो गए तो बचे कितने, 1250, तो इसने वो दे दिए। तो कुल मिला के इसने एप्लीकेशन के 3000 और उसके 2250 पूरे दिए हैं, ठीक है जी। आप वैसे चेक कर लो, वैसे आएंगे 4000 प्लस वो नीचे जो आए थे कितने, 1250 दिए होंगे, 5250, और वैसे देख लो 3000 और 2250, तो 5250, जैसे आपका मन करे वैसे देख लो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, चलो बहुत बढ़िया। आइए जी एंट्री नंबर 9, जो शेयर छीने उनको क्या करना है, री इशू करना है। लिखा है हर शेयर्स वर ऑल्सो फोरफिटेड, ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड ₹4 मोहित को री इशू कर दिए 9000 रुपए के हिसाब से, ठीक है जी। मतलब 9000 रुपए में फुल्ली पेड अप, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बालको सुनो, हमने री इशू करे 9000 में, तो हमारे बैंक में पैसा आया, तो बैंक बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 9000, ठीक है। बच्चों हमने 9000 रुपए में री इशू करे, कितने शेयर, सारे। तो सारे की बात करूं तो 750 पहले वाले के विभा के और 750 मोनिका के, टोटल हो गए 1500 शेयर, ठीक है। हमने 1500 शेयर 9000 रुपए में री इशू कर दिए। तो अगर आप 9000 को 1500 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 रुपए में, है ना। तो बच्चों 10 रुपए की चीज 6 रुपए में दी, तो 4 रुपए का क्या है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस में जाता है, फोरफीचर में डेबिट। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट कितना, 4 रुपए, 15 चौके 60, 6000। और बेटा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा हमारा 15000। सर 10 रुपए की चीज है ना, इसलिए 15000। बात समझ में आ गई जी, ठीक है। बस लास्ट एंट्री बताओ बच्चों, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। देखिए कैपिटल रिजर्व में जाता है जितना अमाउंट हमने फोरफिट किया है, या ऐसे समझो जो शेयर रीइशू करें उनका फोरफीचर का बचा हुआ पैसा। तो यहाँ सारे शेयर रीइशू करें तो जितना भी फोरफीचर में बचा पैसा है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। चेक करो बेटा, यहाँ पे देखो फोरफीचर में थे 5250, कितने हैं, 5250। और अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे फोरफीचर में कितने हैं, 4000, है ना। बेटा टोटल फोरफीचर मेरे पास जो है वो कितने का है, 9250, 9250 है, जिसमें से 6000 रुपए का मैंने क्या कर दिया बेटा, 6000 का क्या कर दिया हमने, डिस्काउंट दे दिया। मेरे पास इस जेब में 9250 रुपए हैं जो मैंने जब्त करे थे, इसमें से मैंने 6000 रुपए मोहित को डिस्काउंट दे दिया, ले भाई ले, तू ले जाइए शेयर, मौज ले, है ना। तो भी अब बताओ मेरी जेब में अब कितने रुपए बचे, अरे 9250 थे, 6000 का मोहित को डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट के पैसे दे दिए मैंने, 6000 रुपए इसमें से मोहित को दे दिए एक तरीके से, है ना। तो मेरे पास इस जेब में अब बचे कितने, 3250। बात समझ में आई। तो बच्चों ये जो 3250 बचा ये मेरा प्रॉफिट है। अब मैं इसको जहां चाहूं वहां उड़ा सकता हूं, उड़ाऊंगा नहीं, इसको भेज दूंगा कैपिटल रिजर्व में। बात समझ में आई। तो चलिए फटाफट एंट्री बताइए।
सर फोर फीचर का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो लो, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बेटा कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट होता है मेरा, ठीक है ना, तो इसको क्रेडिट कर देंगे, खत्म करने मतलब इसमें बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे और इसको खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, ठीक है। तो जो बचा हुआ पैसा है री इशू करने के बाद, री इशू करने के बाद जो शेयर री इशू करे हैं, जो शेयर री इशू करे हैं उनका फोर्थ फीचर का बचा हुआ जो भी पैसा है वो जाएगा किसमें? कैपिटल रिजर्व में। याद रखना, भूलना मत। समझ में आई बात? क्लियर? कोई दिक्कत? ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था खत्म हो गया। एक शॉर्ट झलक आपके लिए, हौली हौली। ठीक है बच्चों, बच्चों देखो मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन था 98 आपकी बुक का, ठीक है। बड़े आराम से, बड़े अच्छे से मैंने आपको समझा के करा है, तो इसलिए मुझे आधा घंटा लग गया इसमें। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहता, ठीक है ना, अगर मैं चाहता तो ये अगर मतलब खुद करेगा कोई व्यक्ति, अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद आप करोगे ना, तो ये आपको मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा इसमें? 15-16 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। और भी कम में कर सकते हो आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो बेटा अकाउंटेंसी में अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। फिलहाल आप क्वेश्चंस को करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी? समझ में आ जाएंगी, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।